हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली लोकिज्म एपिसोड नंबर 138 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पहले चेक लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करके देखते हैं, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगे, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब नेक्स्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम सियोन जोंग को देखते हैं, जो कि एक शॉप पे जाके वहाँ से चूरोस खरीद रहा था। और वहाँ पर वो खरीदने के लिए अपना डे पास दिखाता है, लेकिन वो उसे खरीद नहीं पाता क्योंकि डे पास में वो चूरोस इंक्लूड नहीं थे। और अब वहाँ पर सियोन जोंग वहाँ पर शॉपकीपर से बोल रहे थे, क्या इस डे पास में सब कुछ इंक्लूड नहीं है? आखिर तुम हमें ये दे क्यों नहीं रहे हो? तो वहाँ पर वो शॉपकीपर बोलता है, नहीं स्टूडेंट, बात ऐसी है, तुम्हें चूरोस के लिए पैसे देने होंगे, डे पास से इसका कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ पर सियोन जोंग और उसका बंदा बोल रहा था, क्या डे पास यहाँ काम नहीं करेगा? सच में ये सियोन जोंग काफी ज्यादा बेकार है। और वहाँ पर वो शॉपकीपर सोच रहा था, आखिर ये बच्चे कौन है और ये मेरा दिमाग खराब क्यों कर रहे हैं? और वहीं पर जो तीसरा बंदा था वो उनकी तरफ आ रहा था और वो बोल रहा था, हे कैसा चल रहा है? वहाँ सियोल जोंग बोलता है, आखिर तुम कहाँ गए थे? चलो अच्छा है कि तुम यहाँ हो गए। और अब वहाँ पर सियोल जोंग का एक टकले वाला मेंबर बोलता है, ओए तुमने ये शूज क्या नए खरीदे हैं? और अब वहाँ पर वो बोलता है, तुम्हें जरूर मुझसे जलन हो रही होगी, तुम्हें पता है ये शूज वलेंसिया के हैं और ये शूज $1000 के हैं। और तभी वहाँ पर वो दोनों बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो वो दूसरे शूज थे ना? और वहीं पर वो शॉपकीपर इन सब की बातों से काफी परेशान हो रहा था। और वहीं पर वो अपने दोस्तों से बोलता है, हे तुम इसे गंदे मत करना। और वहीं वो मन में सोचता है, ये तो मुझे वहाँ पड़े हुए मिल गए, कोई यहाँ पर अमीर ही होगा जिसने ये शूज वहाँ जमीन में छोड़ दिए थे। और आप तो समझ ही गए होंगे कि ये शूज किसके हैं। अगर समझ गए तो नीचे कमेंट में बता देना। और तभी वहाँ अचानक से जे आ जाता है और वहाँ पर उसके पैरों में अपने शूज देख के काफी हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ पर वो बंदा सोच रहा था, आखिर ये क्या कर रहा है? लगता है इसे पता है कि मेरे शूज कितने महंगे हैं। और अब वहाँ पर वो बंदा जो उसके अपने शूज थे वो जे को फेंक के मारता है और बोलता है, ये लो, तुम्हें शूज चाहिए ना? लेकिन तब भी वहाँ जे कोई जवाब नहीं देता और उस बंदे के शूज को ले लेता है। और वहाँ सियोल जोंग जे को देख के सोच रहा था, ये दिखने में तो काफी सही है, लेकिन ये ऐसे भिखारियों की जिंदगी क्यों जी रहा है? इसको सच में ये जान के काफी हैरानी होगी कि जो मेरे कपड़े हैं वो कितने ज्यादा महंगे हैं। लेकिन अभी जो भी हो, मुझे काफी भूख लग रही है। लेकिन सुमी अभी तक वॉशरूम से बाहर क्यों नहीं आई? क्या वो ठीक भी है? और वहीं वॉशरूम में सुमी और जोई की फाइट हो रही थी। वहाँ सुमी ने जोई के बाल पकड़ रखे थे और वो बोल रही थी, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। और वहीं उसकी साथियाँ बोल रही थी, सुमी इसे छोड़ना नहीं, मारो इसे खूब। वहाँ जोई बोल रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो। और वहाँ पर मीरा और जोई ये देख के काफी हैरान हो रहे थे और वो बोल रही थी, हे जोई। और अब वहाँ पर जोई भी सुमी के बाल पकड़ लेती है और दोनों ही एक दूसरे के बाल खींचे जा रहे थे। और अब वहाँ पर सुमी जोई को जमीन पर पटक देती है। और अब वहाँ पर मीरा भी इस लड़ाई के बीच में आ जाती है और सुमी के कमर पे पंचेस मारने लगती है, लेकिन इस पंचेस का कोई असर नहीं हो रहा था। और वो बोल रही थी, तुम रुक जाओ, ये सब बंद करो। और वहाँ पर जो सुमी की सहेलियाँ थी वो बोल रही थी, आखिर ये क्या कर रही है? और तभी सुमी की एक साथी आती है और मीरा को एक लात मार के दूर फेंक देती है। और अब वहाँ पर वो लड़की हुई के बाल पकड़ लेती है। और वहाँ पर जिस लड़की ने हुई के बाल पकड़े थे वो बोल रही थी, मैंने तुम्हें ऑनलाइन देखा है, तुम ऑनलाइन स्ट्रीम करती हो ना, तुम्हें ऑनलाइन काफी ज्यादा डोनेशन मिलता है, तो जिस फेस से तुम्हें ऑनलाइन काफी सारे पैसे मिलते हैं, मैं उस फेस को ही खराब कर दूंगी। और अब वहाँ पर उसके हाथ में एक हेयर स्ट्रेटनर था जो कि काफी गर्म था और वो इसे ह्यूई के फेस पे लगाने वाली थी। और वहीं पर हुई सोच रही थी, नहीं आज तो मुझे ऑनलाइन स्ट्रीम करना है। और तभी वहाँ पर जोर से वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर हमारी छोटी वाली क्रिस्टल आ जाती है। और वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ जोई, मीरा और हुई काफी ज्यादा पिट रही होती हैं। और अब वहाँ पर क्रिस्टल बोलते हैं, तुम लोग ये सब करना बंद करो। और वहाँ पर सुमी और उसके दोस्त बोलते हैं, ये सुअर यहाँ क्या कर रही है? और वहीं पर क्रिस्टल अपने मन में सोच रही थी, मैं अपनी इस बॉडी में लोगों के सामने ज्यादा नहीं आना चाहती थी, लेकिन इस समय हुई खतरे में है, हुई मेरी कंपनी के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। और वहाँ पर हुई क्रिस्टल को देख के सोच रही थी, आखिर ये पिगी यहाँ क्या कर रही है? और वहीं क्रिस्टल सोच रही थी, जो कंपनी मेरे फादर ने मुझे चलाने
के लिए दी है वहाँ पर काफी सारी लड़कियाँ स्ट्रीमिंग करती हैं और हर लड़की की वजह से मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है और उन लड़कियों में से एक शुई भी है। मुझे इसकी वजह से काफी प्रॉफिट होता है और वहाँ पर क्रिस्टल ने ही घन को बोल के हुई को कंपनी ज्वाइन करवाया था और साथ ही साथ उसने डीजी की भी हेल्प ली थी ताकि उसके कनेक्शन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हो सके। इस वजह से वहाँ पर क्रिस्टल सोच रही थी मैं ह्यूई का फेस खराब नहीं होने दे सकती। इस बेकार दुनिया में फेस ही सब कुछ होता है और लोग चेहरे से ही पैसा कमा भी सकते हैं। और अब वहाँ क्रिस्टल बोलती है सुमी और उसकी दोस्तों से मैं तुमसे बोल रही हूँ तुम लोग यहाँ से शांति से चले जाओ। और वहाँ पर सुमी बोल रही थी हे पिगी तुम यहाँ पर फ्रेश होने आई हो तो जल्दी से फ्रेश हो और यहाँ से निकलो। अगर तुम शांति से यहाँ से चले जाओगी तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। लेकिन तभी वहाँ क्रिस्टल हवा में जंप लगाती है और इन लोगों को किक से मारने लगती है। ये देख के वहाँ पर जो बोल रही थी ओ क्रिस्टल तुम तो काफी कमाल की हो। और वहाँ पे मीरा तो कंटिन्यूअसली रोई जा रही थी और ये बोल रही थी हे मीरा रोना बंद भी करो अब। और अब क्रिस्टल जोई से बोलती है मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये लड़कियाँ दोबारा तुम्हें परेशान करे तब तुम मुझे बताना। और वहीं सुमी और उसकी दोस्तों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वहाँ पर क्रिस्टल सोच रही थी मैंने ये सिर्फ ह्यूई के लिए किया है क्योंकि वो मेरी कंपनी की एक स्टार है। और अब जोई मीरा और ह्यूई क्रिस्टल को थैंक यू बोलते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और क्रिस्टल वहाँ से जाते हुए सोच रही थी ये सब कुछ टाइम वेस्ट है, मुझे डैनियल से अपनी बात पूरी करनी है। मुझे यहाँ पर अपनी इस बॉडी से फाइट नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए और साथ ही साथ मुझे डैनियल पार्क के बारे में और भी जानना है। क्या मुझे अपनी हेल्प करने के लिए कोजी को कहना चाहिए? अगर मैं उससे बोलूंगी तो वो डैनियल का पूरा बैकग्राउंड चेक करके मुझे बता सकता है। और अब क्रिस्टल वहाँ कोजी को कॉल मिला रही थी और जैसे ही वो अपना फोन चेक करती है वहाँ पर उसे काफी सारे मैसेज आए हुए थे और वहीं पर सुमी और उसकी दोस्त वॉशरूम से बाहर आ रहे थे और आपस में ही बात कर रहे थे हम लोग इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे, आखिर हमारे साथ ये क्या हो गया। और तभी सुमी के साथ की एक लड़की बोलती है हे जरा वहाँ देखो ये तो वही भिखारी है ना। और वहाँ ये वही भिखारी था जो कि जे था और वो लोग बात कर रहे थे सियोल के भिखारी सच में काफी हैंडसम होते हैं, मुझे तो इसके शूज भी काफी अच्छे लग रहे हैं। हमारे स्कूल के लोग काफी बुरे बुरे कपड़े पहनते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी इसके जैसे दिखते हो। और वहाँ पर जे देखता है कि सुमी की नाक से खून निकल रहा है तो वहाँ पर जे अपना रुमाल निकाल के उसे दे देता है। इससे सुमी खुश हो जाती है और वो मन में सोच रही थी अरे ये मुझे दे रहा है मेरी नाक साफ करने के लिए। और वहीं सुमी के साथ ही बोलती है क्या ये तुम्हारे ऊपर लाइन मार रहा है। और वो लोग जे को देख के सोच रही थी जरा इसे एक बार देखो ये कितना हैंडसम है, लेकिन ऐसा बंदा भिखारी क्यों है, आखिर ये वहाँ जमीन पे क्या ढूंढ रहा था। और वहाँ पर जे ने अपना हैंकी इस वजह से दिया था क्योंकि सुमी ने पहले जे को पोटैटो खाने को दिया था। सुमी वहाँ अपने मन में सोच रही थी भले ही ये हैंडसम है लेकिन मुझे भिखारियों से काफी नफरत है। तभी वहाँ सुमी को दूर से सियोनजोंग की आवाज आती है, वो सुमी को ही ढूंढ रहा होता है और वो बोल रहा था हे सुमी तुम कहाँ हो। और वो उन्हें देख के सोच रही थी ये लोग दोबारा से मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, सच में ये लोग काफी भद्दे हैं, इस वजह से मुझे इनसे नफरत है, ये हमेशा मेरे आसपास ही घूमते रहते हैं, हे तुम मुझे आवाज लगाना बंद करो। और अब वहाँ सियोनजोंग बोलता है हे सुमी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और वहीं पर वो दुकान वाला बंदा सुमी को देख के सोच रहा था ये लड़की सच में काफी क्यूट है। और वहाँ पर सुमी सियोलजोंग को सारी की सारी बात बता देती है कि क्रिस्टल ने इन्हें कैसे मारा है। और अब सियोलजोंग काफी गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है क्या उस पिगी ने तुम्हें मारा। और अब वहाँ पर सुमी की साथी बोलती है उसने अचानक से हवा में उछली और हमें लाठी लात मारना शुरू कर दिया। और वहाँ सुमी बोलते खैर छोड़ो यहाँ से हम चलते हैं। और वहाँ सियोलजोंग की पागल ही हो गया था और वो बोल रहा था आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई, सुमी तुम यहीं रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं एक ऐसा मर्द हूँ जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सकती हो। और अब सियोलजोंग वहाँ पागल सांड की तरफ भाग जाता है क्रिस्टल को ढूंढने के लिए। सुमी वहाँ उसे रोकने की कोशिश भी कर रही थी लेकिन वो रुकता नहीं है। वहाँ वो चारों तरफ देख रहा था और वो बोल रहा था आखिर वो लड़की कहाँ है। और तभी उसकी नजर डैनियल पे पड़ती है और वो उसे देख के सोचता है ये तो वही है ना जो कि उस मोटी लड़की के साथ घूम रहा था। और अब वो डैनियल के पास आता है और वो बोलता है ओए वो लड़की कहाँ है, वो पिगी जो तेरे साथ घूम रही थी। वहीं डैनियल सोचता है क्या जिसके साथ मैं घूम रहा था इसका मतलब क्रिस्टल से है। और वहाँ पर वो तो सियोलजोंग के बारे में पूरी तरीके से भूल ही गया था और वो सोच रहा था क्रिस्टल को तो मैं भी ढूंढ रहा था, क्या उसे सच में मेरे बारे में पता है। मुझे लगता है कि मुझे उससे फेस टू फेस बात करके ये सारी चीजें उससे डायरेक्ट पूछनी होगी। और वहीं सियोलजोंग
डैनियल को देख के सोच रहा था, ये मेरे सामने किसी और ख्यालों में खोया हुआ है, बल्कि मैं यहाँ इससे बात कर रहा हूँ। आज सबके सब मेरा अपमान कर रहे हैं, आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। और अब वहाँ पर सियोल अपना पंच उठाता है और वो बोलता है, ओए तुम मेरी तरफ देख। और वहाँ पर उसका पंच जैसे डैनियल को लगने वाला था, वैसे ही आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट। देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।